तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे आप भी बना सकते हो आपका क्लोथिंग ब्रांड, वो भी सिर्फ 20,000 रुपए में। मान के चलते हैं कि स्टार्ट में आपको सिर्फ 2 टी शर्ट लॉन्च करनी है 2 डिजाइन में, तो आप टोटल 40 पीसेस का ऑर्डर दे सकते हो। 20-20 टी शर्ट हर एक डिजाइन के लिए, S, M, L, XL 4 साइजेस में आप 5-5 पीसेस का ऑर्डर दे सकते हो। अच्छे से अच्छे टी शर्ट आपको मिल जाएंगे 300 से 350 के रेट में। तो आपके 40 टी शर्ट का उस हिसाब से बन जाता है कुछ 12 से 13,000 रुपए। उसके बाद में आप आपके ब्रांड के लिए शिपिंग बैग्स दे सकते हो जो आपको इजीली 400 रुपीज में अवेलेबल हो जाएंगे, और कुछ थैंक यू कार्ड्स प्रिंट करवा सकते हो हर ऑर्डर के साथ में डिस्पैच करने के लिए, जो आपको 500 to 600 में मिल जाएंगे। मतलब 12 से 13,000 10,000 रुपीज आपके कुछ हो जाते हैं यहाँ पे 13 to 14,000 रुपीज। उसके बाद में आप आपके ब्रांड को या आपकी वेबसाइट को इजीली शॉपिफाई पे डाल सकते हो 20 रुपए हर महीने के हिसाब से, मतलब 60 रुपीज में आपका शॉपिफाई पे वेबसाइट हो जाता है। उसके बाद में आप आपके ब्रांड के लिए DTF स्टिकर्स ऑप्ट आउट कर सकते हो। 60 रुपीज में आपको वो इजीली मिल जाएगा, और 10 रुपीज उसको टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करने के लिए, मतलब 70 रुपीज के हिसाब से आपके 40 टी शर्ट को प्रिंट करने का कुछ हो जाएगा 2,800 रुपए, और जो बचे हुए 2 से 3,000 रुपए है आप उसमें इजीली आप कोरियर के लिए यूज कर सकते हो, और आपकी ब्रांड के लिए आप मार्केटिंग में यूज कर सकते हो। और कुछ इसी तरह लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं एक क्लोथिंग ब्रांड बनाने का सपना दिखाकर। तो एग्जैक्टली कितना पैसा लगता है क्लोथिंग ब्रांड को बनाने में, जानेंगे हम इस वीडियो में। Hello happy souls, this is Arpan and you're watching channel Recreates. I hope every one of you are fit and fine. तो दोस्तों मैंने मेरी पिछली वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर हम सिर्फ उन पॉइंट्स की अगर बात करें तो आपको आपका जो ब्रांड नेम है या फिर जो डोमेन है उसको सिक्योर करने के लिए ही अगर आपको ट्रेडमार्क करना है तो ट्रेडमार्क में ही आपके 9,000 रुपीज आपको लगने वाले हैं, क्योंकि आप एक क्लोथिंग ब्रांड में डील कर रहे हो। तो क्लोथिंग ब्रांड में बेसिकली आपको क्लास 25 और क्लास 35 में खुद को सिक्योर करना पड़ता है। हर एक क्लास का इंडिविजुअल फी है, गवर्नमेंट फीस की मैं बात कर रहा हूँ 4,500। मतलब अगर आप 2 क्लास में सिक्योर करना चाहते हो तो आपको 9,000 रुपीज लगेगी, और जिनके थ्रू आप वो प्रोसेस कर दो डेफिनेटली वो भी अपना को सर्विस चार्जेस वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम 2,000 भी उनके सर्विस चार्जेस सोचते हैं तो 11,000 तो सिर्फ आपको आपके ब्रांड नेम को सिक्योर करने में लग जाएगा। ठीक है, चलो ब्रांड नेम सिक्योर करना या ट्रेडमार्क ये तो एक ऑप्शनल बात हो गई। उसके अलावा जब आप आपकी कंपनी रजिस्टर करने जाते हो, आपका फर्म रजिस्टर करने जाते हो, तो उसके लिए भी अगर आप प्रोप्राइटरशिप में करो या प्राइवेट लिमिटेड में करो 2 से लेकर 6,000 के बीच में आपको खर्चा आने वाला है। उस खर्चे करने के बाद में अभी सबसे बड़ी जो बात आती है वो होता है हमारा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से डील करते हो अगर आप 300 रुपए की भी एक टी शर्ट अगर आप पकड़ते हो तो 300 रुपए की टी शर्ट को अगर आप 30 टी शर्ट का ऑर्डर देते हो तो आपका इजीली वहाँ पे बन जाता है 9,000 रुपए। उसके बाद में आप आपके लिए वेबसाइट परचेस करोगे, वेबसाइट आप डोमेन परचेस करोगे, वेबसाइट को बिल्डअप करने के लिए आप एक डेवलपर को हायर करोगे, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आप किसी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करोगे, होस्टिंग में या वो डैडी, इन दोनों में से आप किसी को एक सिलेक्ट करोगे। तो ओवरऑल वहाँ पे जो आपका खर्चा होगा दोस्तों वो 3,500 तो आपका सिर्फ डोमेन और स्टोरेज खरीदने में चला जाएगा, होस्टिंग प्लान खरीदने में चला जाएगा। उसके बाद में मिनिमम 10,000 में अगर अपने डेवलपर का जो चार्जेस है वो पकड़ के चलते हैं तो आप 15,000 आराम से आपका वेबसाइट या उसको बिल्डअप करने के लिए आप समझ के चल लीजिए दोस्तों। तो उसके बाद में जो हमारा पॉइंट आता है वो है सोशल मीडिया। अब क्योंकि आपके पास एक प्रोडक्ट तो रेडी है बट अभी उसको आपको डिस्प्ले करना है, अगर आप डिस्प्ले ही नहीं कर पाओगे, अगर आप आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप उस प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाओगे। तो अगर हम एक मिनिमम से मिनिमम भी अगर 800 रुपीज अगर हम पर डे का बजट रखें और उस 800 रुपीज को अगर हम 30 डेज से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24,000 तो सिर्फ मार्केटिंग का बजट बन जाता है। मतलब हमको कुछ लोग सपने दिखा रहे हैं 20,000 में क्लोथिंग ब्रांड बनाने के, भाई हमारा मार्केटिंग में ही 20,000 से ज्यादा जाने वाला है। 800 रुपीज अगर आप पर डे का हिसाब रखो तो 24,000 तो सिर्फ आपके मार्केटिंग में घुस जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा सबसे सेकंड चैलेंजिंग पार्ट होता है वो होता है लॉजिस्टिक। मान के चलो अगर आपको इनिशियल डेज में दिन के 5 ऑर्डर आ रहे, हर एक ऑर्डर को डिस्पैच करने का या उसको शिप करने का अगर हम 100 रुपीज भी चार्जेस पकड़ के चलते हैं तो 100 into 5 मतलब 500 रुपीज आपको पर डे का लगेगा आपकी सिर्फ 5 ऑर्डर को शिप करने में। ये तो दिन का हो गया 500। अभी इसको इनटू अगर हम 30 करेंगे तो 15,000 वहां पे भी आपके ऐड हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो हमने सुना कि 20,000 में क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट होगा, हमारा अभी तक का खर्चा ही आराम से 67 से 77,000 तक चला गया। अभी आपको लग रहा है किसी 300 रुपए की टी शर्ट लेके मुझे 1000 में बेचना ये बहुत ईजी है। मैंने सिर्फ जाना है मैन्युफैक्चरर ऑर्डर प्लेस करना है, 300 की टी शर्ट बल्क में लेके आनी है और मुझे उनके रेट बढ़ा के उनको सिर्फ बेचना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप आपकी 300 की टी शर्ट को 1000 में सेल कर रहे हो, चलो मान के चलते आपने आपकी टी शर्ट 1000 में बेच दी। अब उस 1000 में से आपको क्या क्या माइनस करना है आप वो जान लो। आपको सबसे पहले आपकी टी शर्ट की कॉस्ट माइनस करनी जो है 300 रुपीज, 100 रुपीज उसका शिपिंग चार्जेस आपको माइनस करना है, 150 रुपीज आपने जो मार्केटिंग चलाई उस एक ऑर्डर को लाने के लिए आपको वो माइनस करनी है,
100 रुपीज़ समझो आपका कुरियर का हो गया, सॉरी शिपिंग बैग्स का हो गया, अदर मिसलेनियस खर्च अपन पकड़ के चल सकते हैं। इन सबको माइनस करने के बाद में आपके हाथ में बचते ओनली 350। अब एक टी शर्ट बेच के आपने 350 रुपीज़ जमा करनी है, बट अभी जो टी शर्ट बिकी है उसको रिस्टॉक भी तो करना पड़ेगा। रिस्टॉक करने के लिए आप दोबारा से 300 रुपीज़ डालोगे। 300 रुपीज़ डालने के बाद आपके हाथ में बचते 50 रुपीज़। अब आप वो 50 रुपीज़ में वापस आपको मार्केटिंग करनी है, वापस आपको शिपिंग चार्जेस बेयर करने हैं, वापस आपको कुरियर बैग्स लाने हैं, आपको टैक्स लगाने हैं, आपको लेबल्स लगाने हैं। तो ये सब खर्चा आप कहाँ से करने वाले हो? 20,000 में ब्रांड बनाने का सपना देख के हमने स्टार्ट तो कर लिया, टी शर्ट को 300 में खरीद के 1000 में बेच भी दी, बट उसके बाद का पैसा कहाँ गया? तो दोस्तों अभी तक तो मैंने वो सब तो पैसा जोड़ा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर खुद का घर है या खुद की जगह है तो वेल एंड गुड है, बट इन केस जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी जगह देके हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बट उस जगह का रेंट है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बाकी के चार्जेस है। फॉर एग्जाम्पल जो नेक लेबल्स अगर आप पकड़ के चलो या ब्रांडिंग के लिए आप कोई मटेरियल यूज करें तो उनको भी खरीदने के लिए आपको आपकी जेब से पैसा डालना है। उसके बाद में जो कुरियर बैग्स आप परचेस करें तो कुरियर बैग्स की भी क्वालिटीज आती है, आपको किस टाइप की कुरियर बैग चाहिए। तो सिर्फ 300 या 400 की कुरियर बैग लेके कोई फायदा नहीं है। कुरियर बैग्स हर उनकी साइज के अकॉर्डिंग उनके प्राइस चेंज होते रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप समझो अगर आप आपके ब्रांड के लिए फोटोशूट करा रहे हो या अगर आप फोटोशूट अफोर्ड नहीं कर सकते इनिशियल डेज में, तो आप आपके टी शर्ट्स की मॉकअप बनवा रहे हो, तो उन मॉकअप को बनवाने का भी चार्जेस है। वो चार्जेस मिनिमम स्टार्ट होता है 400 रुपीज से। तो अगर आप 2 टी शर्ट का अगर आपको मॉकअप भी बनवाना है तो आपके 800 तो सिर्फ वहीं पे चले गए। इसके बाद आप धीरे धीरे करके और अपने टी शर्ट के डिजाइन लॉन्च करोगे, वैरायटी लॉन्च करोगे, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आपने तो सिर्फ 350 रुपए कमाए। 350 कमाने के बाद टी शर्ट का कॉस्ट निकल के आपके हाथ में 50 रुपए बचे, तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करना या क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ आपका जो इनिशियल अमाउंट है उसको आपको डाल के इन्वेस्टमेंट करके आप आपका जो भी सेटअप है वो सब आप रेडी कर लेते हो। तो बिजनेस आगे लेके जाना या उसको कंसिस्टेंसी में रोलिंग करना ये काफी डिफिकल्ट है। तो ये चीजें कोई नहीं आपको बताता। कुछ इन्फ्लुएंसर्स या फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी, रील्स देखी, जहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है मतलब लोगों को, क्योंकि उनका पैसा जा रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कोई वीडियो बना ली, उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उन्होंने एक नाम के लिए ब्रांड बना के रख दिया। अब वो चले नहीं चले उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नहीं भी चलता तो उनके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसको यूज करके वो डेफिनेटली कुछ और तो कर ही सकते हैं। बट जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके अकाउंट में से 20,000 या 30,000 थे, इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट अब वो बिजनेस चलेगा कैसे? क्योंकि 30,000 तो उन्होंने आपकी बात सुन के डाल दिया, ये कर दो वो कर दो, टी शर्ट ले लो, उसके बाद में शॉपिफाई पे वेबसाइट बना लो। ठीक है, शॉपिफाई पे 3 महीना आप वेबसाइट चला लोगे, उसके बाद उनका जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है उसका पैसा कहाँ से आएगा? आपने 3 महीने में तो बिजनेस किया ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं पाए, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाया, तो आप क्या करोगे? तो आपको हर एक कॉइन की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जैसे आपको वो सब चीजें सोच के चलनी होती है। हम इंस्पिरेशन लेके स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली मैंने भी किसी से इंस्पिरेशन लेके स्टार्ट किया, बट स्टार्ट करने से पहले जो मैंने जो चीज करी मैं आपको एडवाइस करूंगा आप डेफिनेटली करना, वो है मार्केट रिसर्च। और आपका प्रोडक्ट सेल करने के पीछे आपके पास आपके ब्रांड का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है तो इतने कंपटीशन के बीच में या इतने मार्केट के बीच में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो जो फेक वीडियोस है या जो फेक रील्स है वो देख के इंस्पिरेशन आप ना लो। अगर आपको लगता है आपको खुद का स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने की जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिसर्च। इतनी रिसर्च करो कि जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव ड्रॉबैक्स है वो आपको पहले ही पता होने चाहिए और उनसे टैकल करने का सॉल्यूशन भी आपके पास होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, वो ये था कि जो फेक इन्फॉर्मेशन या फिर जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है मुझे सिर्फ उसको रोकना था। आपको अगर आपका बिजनेस ग्रो करना है, आपके पास गूगल है, आप जाके सर्च कीजिए हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप लीगली कैसे फुलफिल कर सकते हो। लीगली इंडिया में बिजनेस ऑपरेट करना काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसी स्टेप नहीं करना जिसके ऊपर से आपके ऊपर आगे कोई प्रॉब्लम आए या आप किसी डिफिकल्टीज में फंस जाओ। तो स्टार्टिंग से ही मेक श्योर करना कि आप हर एक स्टेप प्रॉपर ले रहे हो। गलत स्टेप अगर ले भी लेते तो उसको करेक्ट कैसे करना ये भी आपको पता होना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि जितनी भी चीजें फैक्ट आपको बता सकूं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो में ला सकूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ट्राई करूंगा इसके आगे का जो वीडियो है वहाँ पे हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि जो भी डाउट्स या फिर जो भी डिफिकल्टीज होंगी वो वहाँ पे मैं क्लियर कर सकूं।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, और अगर आपका कोई दोस्त भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को उस तक शेयर कीजिए। अगर आपको स्टार्ट करना, आप कहीं पे भी फंसते हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम, तो आप डेफिनेटली आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है रिक्रीट्स, उसके ऊपर हमारा कस्टमर सर्विस का नंबर भी है। आप डेफिनेटली हर एक चीज़ का सोल्यूशन हमसे आके पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सजेशन है, क्वेश्चन से आप डाल सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे भी मैं हर एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई कर सकूँ। तो लेट्स एंड दिस वीडियो को ज़्यादा लेंथी मुझे नहीं करना है दोस्तों। आई होप मैंने आपको हेल्प की होगी इस वीडियो को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आने वाली है। तो सी यू देयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।